नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 अर्थात लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और इस संबंध में एक आवश्यक सूचना भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या यह आवश्यक सूचना। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, यह आवश्यक सूचना जारी की गई है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापित 672 रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु लिखित परीक्षा मुख्य के आधार पर विभागवार, पदवार, श्रेणीवार व अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर 670 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम एवं तत्संबंधी कट ऑफ अंक माननीय आयोग द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 2022 को अनुमोदित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, 670 अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है और इससे संबंधित कट ऑफ अंक भी जारी किए गए हैं। ओके, आगे लिखा है, सूच्य है कि चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी पद हेतु विज्ञापित 94 पदों, जिसमें कि अनारक्षित श्रेणी के 69, अनुसूचित जाति की श्रेणी के कोई पद नहीं, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का 1 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के 24 के सापेक्ष 93 अभ्यर्थी, जिसमें कि अनारक्षित श्रेणी के 68 पद, अनुसूचित जाति का कोई पद नहीं, ठीक है, अनुसूचित जाति की श्रेणी का कोई पद नहीं, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का 1 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के 24 पद अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। सूच्य है कि विकलांगता की उप श्रेणी आंशिक बधिर पीडी का एक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए 1 पद अनारक्षित श्रेणी को अग्रनीत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के नियंत्रणाधीन विपणन निरीक्षक के विज्ञापित 194 पदों, जिसमें कि अनारक्षित श्रेणी के 99 पद, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 40 पद, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 3 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 52 के सापेक्ष 193 अभ्यर्थी, जिसमें कि अनारक्षित श्रेणी के 98 पद, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 40 पद, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के 3 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 52 एवं पूर्ति निरीक्षक के विज्ञापित कुल 151 पदों, जिसमें कि अनारक्षित श्रेणी के 77 पद, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 29 पद, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के 4 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 41 के सापेक्ष 151 अभ्यर्थी, अनारक्षित श्रेणी के 77 पद, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 29 पद, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 41 अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। सूच्य है कि विपणन निरीक्षक पद हेतु विकलांगता की उप श्रेणी आंशिक दृष्टिहीनता पीबी का एक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए 1 पद अनारक्षित श्रेणी को अग्रनीत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा है, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक उद्यान निरीक्षक के विज्ञापित कुल 89 पदों, जिसमें कि अनारक्षित श्रेणी के 37 पद, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 32, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 18 के सापेक्ष 89 अभ्यर्थी, अनारक्षित श्रेणी के 37, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 32, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 18 अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। सूच्य है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के विज्ञापित कुल 1 पद के सापेक्ष कोई अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाया है, अतः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी के उक्त 1 पद पर मेरिट के अनुसार अन्य अभ्यर्थी को चयनित किया गया है। सूच्य है कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के विज्ञापित कुल 4 पदों के सापेक्ष 2 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो पाए हैं, अतः भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अवशेष 2 पदों पर मेरिट के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के विज्ञापित कुल 11 पदों, अनारक्षित श्रेणी के 11 पद, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत कोई पद नहीं, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत कोई पद नहीं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत कोई पद नहीं के सापेक्ष 11 अभ्यर्थी अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, निदेशक स्थानीय निकाय नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के विज्ञापित 107 पदों,
अनारक्षित श्रेणी के 46, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 22, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 35 के सापेक्ष 107 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के 46, अनुसूचित जाति की श्रेणी के 22, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 35 एवं राजस्व निरीक्षक के विज्ञापित कुल 26 पदों अनारक्षित श्रेणी के 9, अनुसूचित जाति श्रेणी के 5, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 11 के सापेक्ष 26 अभ्यर्थी अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। आगे लिखा है सूची है कि उक्त चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग एवं महिला श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। आगे लिखा है कि सूची है कि आयोग द्वारा 92 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित किया गया है। इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों प्रमाण पत्रों के परीक्षणोपरांत माननीय आयोग के निर्णय के अधीन होगा। आगे लिखा है कि उक्त अंतिम चयन परिणाम प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या, आगे याचिका संख्या लिखी है, तथा परिणाम घोषित होने की तिथि को विचाराधीन किसी अन्य रिट याचिका यदि हो तो में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं यदि योजित की जाती हैं में पारित आदेशों तथा शासन द्वारा रिट याचिका संख्या, आगे याचिका संख्या लिखी हुई है, विपिन कुमार मौर्य एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा संबद्ध 6 रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील संख्या, आगे अपील संख्या लिखी है, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विज्ञापित 672 रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयनित 670 अभ्यर्थियों का परिणाम तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या, आगे पत्र संख्या लिखी है, दिनांक 9 दिसंबर 2022 द्वारा संसूचित उक्त चयन परिणाम से संबंधित विभागवार, पदवार व श्रेणीवार कट ऑफ अंक यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यह अंतिम चयन परिणाम देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है अंतिम चयन परिणाम दिया हुआ है और अनुक्रमांक दिए हुए हैं अभ्यर्थियों के, रोल नंबर, ओके, पद का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों इसके साथ ही कट ऑफ अंक भी UPSSC के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं कट ऑफ अंक भी। ये देखिए यहाँ लिखा है, आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम परिणाम हेतु चयनित अभ्यर्थियों का विभागवार व पदवार कट ऑफ अंक। विभाग का नाम चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद का नाम सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी पद हेतु अंतिम चयन परिणाम में लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अंतिम कट ऑफ अंक निम्नवत है। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक है 312.50 और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि भी दी हुई है। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत लिखा है कि पद विज्ञापित नहीं है। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत लिखा है पद विज्ञापित नहीं है और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक है 282.50 अंक। इसी तरह आगे अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि भी दी हुई है और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक है 310 अंक और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि भी दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कट ऑफ अंक, क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अन्य पद हैं उनके लिए भी यहाँ पर कट ऑफ अंक जो है जारी कर दिए गए हैं UPSSC के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। आगे लिखा हुआ है कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति और प्रक्रिया नियमावली 2015 के प्रस्तर 8.3.4 में दी गई व्यवस्था के अनुसार
यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा जो आयु में ज्येष्ठ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा का। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।